हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बैग कंटेन्स 19 अनबायस्ड कॉइन्स एंड वन कॉइन विद हेड ऑन बोथ साइड्स। वन कॉइन ड्रॉन एट रैंडम इज टॉस्ड एंड हेड टर्न्स अप। एक कॉइन निकाला जाता है और उसको टॉस करने पर हेड आता है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वॉज अनबायस्ड इज m by n एंड जीसीडी ऑफ m कॉमा n इक्वल टू 1, देन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आपके पास में 19 अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड कॉइन का क्या मतलब है कि कॉइन में हेड और टेल दोनों प्रेजेंट रहेंगे, बट एक यहाँ पर बायस्ड कॉइन है और वो बायसिंग किसके साथ की जा रही है कि दोनों साइड आपका हेड ही रहेगा। ठीक है, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए आपके पास में? 20 कॉइन्स हो गए। अब इससे एक कॉइन निकाला जाता है और उसको टॉस किया जाता है जिससे आपको हेड मिलता है। तो उस हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब वो जो एक कॉइन आप ला रहे हो वो या तो 19 अनबायस्ड कॉइन से आ सकता है या फिर एक जो आपके पास में बायस्ड कॉइन है उससे आ सकता है। तो अगर 19 से आएगा तो पहले कॉइन का तो सिलेक्शन कर लें कि कहाँ से आ रहा है। तो अगर 19 से आएगा सो 19c1 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गई सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। इनटू अब वो जो आपने सिलेक्शन किया उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या रहेगी, दैट इज़ 1/2, क्योंकि उसमें दोनों प्रेजेंट है, हेड और टेल। प्लस दूसरा केस ये बनता है कि जो बायस्ड कॉइन है उसका सिलेक्शन हुआ हो, सो 1/20 उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी। बट यहाँ पर 1/2 नहीं करेंगे क्योंकि इस कॉइन में दोनों तरफ हेड है, तो किसी भी केस में हेड ही आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं। सो यहाँ पर 1 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। बट यहाँ पर पूछा है उसने कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इज ड्रॉन कॉइन वॉज अनबायस्ड। अब कॉइन अनबायस्ड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपका बेस प्रॉब्लम लग गया, बेस कॉन्सेप्ट लग गया। तो यहाँ पर बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो जिसका पूछा अनबायस्ड का, तो अनबायस्ड वाला सेगमेंट आप पिक कीजिए। अनबायस्ड वाला सेगमेंट ये रहा आपका 19c1 वाला। तो इसको हम लोग पिक करते हैं। सो 19c1 कितना रहेगा, 19 रहेगा। सो 19/20 इंटू 1/2 एंड डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सो 19/20 इंटू 1/2 प्लस 1/20। ठीक है, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड कॉइन। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज़ 19 अपॉन में ये हो जाएगा 19 प्लस का 2, सो दैट इज़ 19/21। और वो कह रहा है इसका जीसीडी एम और एन का जो है वो 1 होना चाहिए। सो वो है ऑलरेडी, ये डिवाइड होगा नहीं। तो एम कितना हो गया यहाँ पर, दैट इज़ 19 और एन कितना हो गया 21। पूछा गया एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। सो एन स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर कर लो और माइनस 19 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 21 माइनस 19 दैट इज़ 2। और अगर ऐड करते हो तो हो जाएगा 40, सो दैट इज़ 80। सो 80 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।